हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी के दिमाग में बेहद आप 2-3 दिन से ऐसे मतलब पूरा दिन बीत जा रहा है बस रिजल्ट के वेट में। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सब लोग किस फेज से गुजर रहे हैं कि अब आ जाए रिजल्ट, अब आ जाए रिजल्ट और अब आ जाए रिजल्ट। तो केवीएस भर भर के रिजल्ट दे भी रहा है, बस पता नहीं क्या ऐसी दुश्मनी और क्या ऐसा रूठ गया है पीआरटी वालों से। तो आइए बात करते हैं इसी पे। तो रिजल्ट देखा होगा आप लोगों ने, आज लगभग केवीएस ने गोले की तरह लगभग 3 से 4 रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो बचा क्या है? बचा है बस केवीएस पीआरटी का। आखिर कब बचा तो है केवीएस पीआरटी वालों का, आखिर कब आएंगे रिजल्ट केवीएस पीआरटी का? आइए इस पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि देखिए बोर्ड पे लिखा है केवीएस पीआरटी रिजल्ट आखिर कब, ठीक है। तो केवीएस ने आज फ्रेंड्स दोस्तों बारी बारी से 4 रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो पहला जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसने प्रिंसिपल के पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे या हैं उनको मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और कल 26 है, आप सभी लोगों को वर्चुअली रोजगार मेले में ज्वाइन करना है और बाकी आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको बाय पोस्ट या बाय मेल आपको कर दिया जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल वालों, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ और बहुत बहुत बधाइयां आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और बात करते हैं वही दूसरा रिजल्ट उसने जारी किया, असिस्टेंट इंजीनियर कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट जारी किया। वही बात करते हैं तीसरा, तो फाइनेंस ऑफिसर का कैटेगरी वाइज रिजल्ट फाइनेंस ऑफिसर का भी डिक्लेयर किया। उसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर का। तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज रिजल्ट इनका भी जारी कर दिया। तो अब बात करते हैं केवीएस पीआरटी का आखिर रिजल्ट कब और क्यों इतनी दुश्मनी निभा रहा है केवीएस संगठन। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को यही बताना चाहूंगा, बार बार बोलता हूं मैं कि आप रिजल्ट का वेट मत करिए, रिजल्ट लास्ट स्टेज पे है। और हर बार मैं यही कहूंगा, हो सकता है आज नहीं आया तो हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए। तो रिजल्ट तो आपका आना ही है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके वेबसाइट से रिजल्ट आके केवीएस संगठन के वेबसाइट से चला जाएगा। तो रिजल्ट आएगा, जल्दी आने वाला है, ठीक है। वो घड़ी अब एकदम वही नहीं कहते कि एकदम अंत क्षण में है, रिजल्ट आपका कभी भी आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप अपने डेमो टीचिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे लगे रहिए और करते रहिए, क्योंकि आपको टाइम जो है बहुत कम मिलने वाला है। टाइम लगभग आपको 15 से 16 दिन, कितना टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए? टाइम मिलेगा 15 से 16 दिन, ठीक है। 15 से 16 डे आपको इंटरव्यू के लिए मिलेगा। आप उसमें कर क्या पाएंगे? तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहता हूं जो भी अभी सोच रहे हैं कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनकी बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा फ्रेंड्स, आप अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 70% इस पे काम करिए और केवीएस इंटरव्यू पे आप 30% काम करिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे डाउट्स में है मैं प्रिपरेशन करूं या ना करूं, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 70% आप अपना उस पे दीजिए और 30% केवीएस इंटरव्यू पे दीजिए। आपका कहीं से नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बैठने से लाख गुना अच्छा है कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो दुविधा में है ये काम करें। और वही बात करते हैं आपको करना क्या है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आप 15 दिन कहते रहा हूं, रिजल्ट आने के बाद आपके 1 हफ्ते 4-5 दिन तो आप इधर उधर में डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है, खुशियों में डिस्टर्ब रहेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर चर्चा करना है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं, आपको बार बार, आपको 1000 बार मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी 1 to 5 बुक्स इसको चाट जाइए, इस किताब को रट जाइए, इस किताब को गो थ्रू हो जाइए। जो भी है आप एनसीईआरटी तब तक क्या करिए, जो रिजल्ट तब तक नहीं आ रहा है आप इस पे ध्यान दीजिए। कक्षा 1 से 5 तक की किताबों पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी बुक। वहीं दूसरी चीज पर बात करूं तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करिए, ठीक है।
सबसे ज्यादा जरूरत है। कल मैंने एक जूम मीटिंग के थ्रू इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, तो लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, क्या बोलना है याद करके आए थे वो भी नहीं बोल पा रहे थे। तो ये है, ये सिचुएशन है। तो आप अपने हेजिटेशन को रिमूव करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ड्रेसिंग सेंस पे काम करिए। वही बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि आप किस पे काम करिए। आप काम करिए अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। किस पे काम करिए? कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए अपने फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। आप अपने बोलने का तरीका, अपने बोलने, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक होता है, आप फॉर्मल तरीके से बात करना सीखिए। अपने हेजिटेशन को रिमूव करिए, ठीक है। और आप इस पे काम करिए, ज्यादा तेज बोलना, ज्यादा कम बोलना, अपने फ्लुएंसी को, और आप जो भी बोले आपके पिच, आपकी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे काम करिए। वही बात करता हूं मैं, तीसरी चीज आपको बात कर रहा हूं, तो तीसरी चीज आप अपने डेमो पे काम करिए। किस पे काम करिए? अपने डेमो टीचिंग पे काम करिए, ठीक है। तो इसके लिए आप एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, एक व्हाइट बोर्ड प्लस मार्कर एक ले लीजिए। मैं अभी से बार बार कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर ले लीजिए इस तरह से, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। देखिए हेजिटेशन, मैं फिर बात करता हूं, सबसे ज्यादा समस्या क्या है? जो स्टूडेंट्स हैं, भले अच्छा नंबर पाए हैं, वो 140 142 नंबर वाले बच्चे हैं, कम है उनकी संख्या, लेकिन है। मेरे ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं जो 140 139 142 हैं, तो हमें उनको पिछाड़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कोई पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो कोई बोलने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। वही बात करता हूं, कोई पढ़ाने में अच्छा है। तो ये लाइन बहुत डीप मीनिंग है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ाने में अच्छा है, तो कोई बोलने में अच्छा है, ठीक है। किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो मैं फिर कह रहा हूं 140 वाला जरूरी नहीं है कि हर एक क्वालिटी, हर एक चीजें भगवान ने सबको बना के दी हैं। हो सकता है आप कम मार्क्स, कट ऑफ से 1-2 नंबर मार्क्स ऊपर नीचे हैं, तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको हूबहू पिछाड़ सकते हैं रिजल्ट में। आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 140 50 55 वालों को पिछाड़ रखे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है, हो सकता है वो उन्होंने मार्क्स ज्यादा गेन किया है, बट आप क्या कर सकते हैं? आप पढ़ा अच्छा सकते हैं, ठीक है, जो आपके हाथ में। आप बोल अच्छा सकते हैं, आप अपना इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं, तो आप इस पे काम करिए। तो ये चीज हो गई, ठीक है। और जो बेसिक चीजें हैं मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत जरूरी चीजें हैं, तो आप इन सब चीजों पे काम करते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, ठीक है, डाउट्स थे। सबसे पहला डाउट, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में यही डाउट है कि हिंदी या इंग्लिश में बोलूं। मैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ना तो हिंदी कंपलसरी है, ना तो इंग्लिश कंपलसरी है। तो दोनों लैंग्वेज जो मिक्स करके बोलता है वो बेस्ट लैंग्वेज है। बट आपको जो अपना इंट्रोडक्शन देना है वो आप 100% कोशिश करिए कि आपको इंग्लिश में देना है। क्या इंट्रोडक्शन आपको किसमें देना है? इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही देना है। आप कोशिश करिएगा इंग्लिश में दीजिएगा, ठीक है। आप कितने भी हिंदी बोलते रहें, आप अभी से तैयार हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं बार बार कि आप अपने इंट्रोडक्शन पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कई लोग कल इंट्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही क्रॉस क्वेश्चन होगा, ठीक है। कल एक स्टूडेंट्स ने बताया कि मंडला आर्ट, ठीक है, उसने मंडला आर्ट बता दिया। मैंने पूछा मंडला आर्ट क्या होता है, वो स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे से जवाब दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप हॉबी बता रहे हैं, आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में जो भी मेंशन कर रहे हैं, आप अपने बायोडाटा में जो भी मेंशन कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। आपका इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट होगा। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। 50 शब्दों में कम से कम 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन वीडियो प्रिपेयर कर लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, अपने हेजिटेशन को रिमूव करिए, ठीक है। तो पहला डाउट ये हो गया, हिंदी इंग्लिश वाला मैंने क्लियर कर दिया कि अपना इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में देना है, और बाकी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिएगा। वर्ड्स जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के वर्ड्स जो हैं आप इंग्लिश यूज करिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और वही बात करते हैं, दूसरा डाउट जो सबके अंदर है, क्रॉस क्वेश्चन से लेके इंट्रोडक्शन में आपसे जरूर क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसको जरूर तैयार करे रहिए। आप जो भी बोलिए उसको तैयार रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आप सबसे बड़ी डाउट है स्टूडेंट्स के दिमाग में, ठीक है, डाउट रिलेटेड टू
ड्रेस, क्या पहनना है भाई, क्या पहनना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ बॉयज के लिए, बॉयज सिंपली भाई, सिंपली आपको एक पैंट होना चाहिए आपके पास फॉर्मल, ठीक है, एक पैंट फॉर्मल होना चाहिए जिसपे लाइन बनी होती है क्रीच वाली, और एक प्लेन शर्ट आपके पास कोई भी हो, प्लेन शर्ट, बहुत ज्यादा चमक धमक वाली नहीं, प्लेन शर्ट होना चाहिए आपके पास। तो इस पे काम करिए आप। वहीं गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स के लिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहन के जा सकते हैं। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप साड़ी पहन के जाएं, आप सूट पहन के जाएं। आप एक फॉर्मल तरीके से अपने हेयर्स को, अपने हर चीज को फॉर्मल तरीके से जाना है आपको, ठीक है। वहीं आप सूट में भी जा सकते हो, आप साड़ी में भी जा सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें जाइएगा, बट एक प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसकी भी बात कर ली। अब बात करते हैं तीसरा डाउट है, तीसरा डाउट है आपका किस चीज से डाउट करें कि डेमो के लिए क्या क्या प्रिपेयर करें, ठीक है, डेमो के लिए क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो मैं फिर कह रहा हूं अपने आप को, ठीक है, 4 किताबें हैं केबीएस में, ठीक है, हिंदी, वहीं दूसरी बात करते हैं तो इंग्लिश, वहीं तीसरी बात करते हैं तो मैथ, और चौथी बात करते हैं तो ईवीएस। तो कितनी किताबें हैं टोटल? 4 किताबें हो जाती हैं। तो ये टोटल 4 किताबें हो जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। तो आप इसमें से कम हर एक किताब से, मैं हर एक कक्षा से नहीं कह रहा हूं, हर एक किताब से आप 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, ठीक है, आप 3 से 4 कविता, 3 से 4 स्टोरी, 3 से 4 मैथ का टॉपिक, 3 से 4 ईवीएस का टॉपिक प्रिपेयर करके रखिए। क्यों 3 से 4 कह रहा हूं कि कभी कभी होता है कि एक एक दो दो टॉपिक ऐसा होता है, कॉमन होता है और सब लोग वही रिपीट करते हैं और इंटरव्यूअर बोर हो जाता है और कहता है कि आप ये सभी सुना रहे हैं, आप कुछ दूसरा सुनाइए। तो अपने पास ऑप्शन होना चाहिए। तो 3 से 4 कम से कम प्रिपेयर करना है। 3 से 4 स्टोरी हिंदी की, 3 से 4 स्टोरी पोएम की, कविता की इंग्लिश में, हिंदी में, वहीं मैथ का 3-4 टॉपिक और ईवीएस का 3-4 टॉपिक। और बात कर लेता हूं एक चीज क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, डेमो टीचिंग के लिए। डेमो टीचिंग के लिए आपको क्या बेसिक चीजें मैथ की प्रिपेयर करनी रखी है, ठीक है। बेसिक चीजें जैसे मल्टीप्लिकेशन, मैथ का मानता हूं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है। बॉडमस अच्छे से पढ़े रखिएगा। बॉडमस आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, बच्चों को जोड़ कैसे सिखाएंगे, बच्चों को गिनती कैसे सिखाएंगे, बच्चों को क ख कैसे सिखाएंगे, कुछ कविता के माध्यम से। ये सारी चीजें बेसिक हैं, इस पे काम करिए आप, ठीक है। कहीं लिखा नहीं है कि आपको इंटरव्यूअर यही देगा। तो हर तरीके से हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये चीजें हो गई। और बाकी आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे काम करिए, जो कि मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ। तो आपका ये डाउट हो गया, ठीक है। डेमो में क्या क्या पढ़ना है ये भी डाउट खत्म कर दिया मैंने। ड्रेसिंग सेंस का डाउट खत्म कर दिया। अब बात करते हैं ईयर गैप की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका ईयर गैप है, ठीक है। ईयर गैप इन द सेंस कि आपने क्या है कि एक कोई भी डिग्री की है, जैसे ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने 1-2 साल का गैप ले लिया, उसके बाद आपने पीजी किया है, या 1-2 साल का आपके बीच में एजुकेशनल गैप है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपने कई साल, 1 साल बाद डीएलएड किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने लिए आंसर्स प्रिपेयर करके रखना है कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर गैप, ठीक है। आपने गैप क्यों किया, उसको जेन्युइन, आपको सच्चाई बोलनी है, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस को हमें तैयार रखना है कि बीटेक के बाद आप क्यों यहाँ चले आए टीचर बनने, आप बीकॉम के बाद टीचर क्यों बनने चले आए, आप बीएससी के बाद टीचर क्यों बनने चले आए। ऐसे क्वेश्चंस को हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है माय फ्रेंड्स। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको फील होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ईयर गैप आपके पास जो भी हो, आप उसको सच बताइए, ठीक है, सच बताइए, और उसका एक प्रॉपर रीजन, जो भी सच, ईमानदारी से जो भी रीजन होगा, उसको आप प्रिपेयर करके रखिएगा दिमाग में। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ईयर गैप का डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और बचता क्या है, और बचता है कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स ये भी थे कि हमें क्या कहते हैं कि जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट वगैरह है, आपको अभी से नहीं है जिसके पास, तो अभी से दे दीजिए बनने के लिए। अब ऐसा रूल आ गया है कि 1 हफ्ते में सारी चीजें, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, आपका निवास प्रमाण पत्र जो भी है, सारी चीजें अब बन जाएंगी 1 हफ्ते के अंदर में। आप दे दीजिए, नहीं है तो दे दीजिए अपडेशन के लिए, ठीक है, अपडेट के लिए। और कहीं अगर आपके उसमें गलती है, कुछ भी गलती है, तो एफिडेविट से काम हो जाएगा। आपका नाम गलत है, रिजल्ट में कुछ गलत है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और क्या आपके डाउट्स थे? बाकी जो भी डाउट्स हो आपके, आप कमेंट्स के माध्यम से। मैं, हाँ, एक डाउट्स है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि ये बताइए
व्हाट इज योर स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, क्या है, आपको ये सब बारे में बात करना है, ठीक है। आइडियल टीचर के गुण क्या हैं, आइडियल टीचर के क्वालिटीज क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस को। नॉटी बच्चे, एक शरारती बच्चा है आपके कक्षा में, उसको कैसे करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक्स हो गए। तो ऐसे सिचुएशनल बेस्ड आप केडीएस में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है कि जो बच्चे आपसे पढ़ना पसंद करेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं आना चाहता, आप उसके लिए क्या करेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस के जवाब अभी से सोचना चालू कर दीजिए। अचानक से इंटरव्यूअर आपके सामने पूछेगा तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, अपने हेजिटेशन को रिमूव करिए, ठीक है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करूंगा इन सब चीजों को साइड करते हुए, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस अगर आपका बूस्टअप है, कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अचानक में भी जवाब बहुत अच्छा दे जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा, जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ड्रेसिंग सेंस पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, डेमो पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों पे। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ, इंटरव्यू सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, आइडियाज को मेंटेन करिए, अपनी जो भी हॉबी बताना है उसको मेंटेन करिए, इन सब चीजों को मेंटेन करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, हर तरीके से प्रिपेयर करिए कि जहां से पॉसिबिलिटीज बनती है क्वेश्चन पूछने का उस तरह से प्रिपेयर करिए, ताकि आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है आप तुरंत उसका जवाब दे ले जाएं, ठीक है। तो चलिए, आपके यहाँ जो सारे डाउट्स थे और रिजल्ट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी। और कोई भी डाउट्स हो आपका तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करिए। बाकी हमारे इस नंबर पे, ठीक है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप केडीएस व्हाट्सएप ग्रुप, आप 8853954496 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारे डाउट्स इस पे क्लियर होंगे, ठीक है। आप सारे अपने डाउट्स के लिए 8853954496 पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में मेंशन करिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अंत तक, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बना रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना प्रेशर के अपनी डेमो टीचिंग की प्रिपेयर करिए। रिजल्ट तो आएगा ही, ठीक है। आपको वेट करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। तो अपने डेमो टीचिंग पे काम करिए, अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस पे काम करिए। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इलाहाबाद रहिए, चाहे जहां आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।